yoga for PCOD. रोज हल्का सा एक्सरसाइज करते रहिए और फिट रहिए, ठीक है। मैं बहुत कम कराता हूँ, थोड़ा कराता हूँ, परंतु सिर से लेके पैर तक सब एक्टिवेट होना चाहिए। आज की जो टॉपिक है वो है PCOD। आजकल यंग लड़कियों को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूरिशमेंट, स्लगिश लाइफ, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। उसकी वजह से आपका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि ओवम मैच्योर नहीं हो पाते। और उसके कई सारे कारण, सबसे पहला तो जेनेटिक कारण होता है, और दूसरा जो मैंने भी बताया, और सबसे ज्यादा होता है मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होने से भी पीसीओडी हो जाता है। और आजकल जॉब के कारण हम समय नहीं दे पाते हैं। राइट, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो खाना भी वहां पर जो मिलता है वो खाते हैं बच्चे, और एक्सपल्शन इज वेरी लेस, ओबेसिटी भी बढ़ती है और हॉर्मोन्स प्रॉपर नहीं बन पाते। हालांकि इसकी बहुत सारी क्रियाएं मेरे पास जो मैं कराता हूं, सीरीज में कुछ क्रियाएं हैं, परंतु मैं आपको बताया तो 2 जगह से हमको इसको ट्रीट करना होगा। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मेन मास्टर ग्लैंड है, जो कि ओवरीज को कंट्रोल करती है। ओवरीज मेल हार्मोन जो एंड्रोजन है उसको ज्यादा निकालना शुरू कर देती है, और उसमें जो बहुत सारे ओवम होते मैच्योर नहीं हो पाते, प्री मैच्योर रहते, और कई तो बनते हैं और उसमें पानी भरा रहता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। फ्लूइड भरा होता है, पानी नहीं, फ्लूइड होता है, सीरियस फ्लूइड होता है। तो वो, लेकिन बनते बहुत सारे हैं, क्योंकि बट दे आर यूजलेस फॉर प्रेगनेंसी, और उस वजह से पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है, और ओबेसिटी भी होती है, और ये कई डायबिटिक पेशेंट्स भी या नॉन डायबिटिक में भी हो जाता है। बट जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते, तो इंसुलिन ज्यादा निकलता है, उस वजह से भी पीसीओडी हो जाता है। तो केस लेने के बाद और सारे टेस्ट करने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचे, उसके हिसाब से कॉन्साइज्ड हेल्दी टारगेट योग साधना कराते, प्राण साधना कराते, उससे बेनिफिट 100% मिलेगा। और जो आजकल इनफर्टिलिटी केसेस चल रहे हैं, उसके बहुत सारे सेंटर्स खुल रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन उसमें भी जो हमारा इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, आईयूआई करते हैं या जो आईवीएफ करते हैं, उसमें भी फेलियर चांसेस बहुत सारा होता है। बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत समय खर्च होता है, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। उन चांसेस को बढ़ाने के लिए भी हमें क्रिया करनी चाहिए। तो सबसे पहली क्रिया होती है जिसमें कि हम मन शांत करते हैं, दूसरी होती है जिसमें हम हार्मोन्स एक्टिवेट करते, दोनों जरूरी है। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो हम उसकी भी क्रिया कराते हैं। आज मैं केवल 1-2 क्रिया बताता हूँ, बाकी बहुत सारी है जो आप वो भी करेंगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। हमने करना है आज्ञा चक्र क्रिया, जिसके यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, और साथ में स्वाधिष्ठान चक्र,
जो कि सैक्रल लोअर बैक के सामने होता है एरिया। ये दो करने के लिए हमको क्या करना है, फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे और मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। ये क्रॉस कर लीजिए, ऐसे करके क्रॉस कर लीजिए दोनों उंगली और अंगूठा ऐसे इस तरह से रखिए। और मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है ताकि हमारा मैक्सिमम पावर उधर पहुंचे जहां पर हम चाहते हैं, और उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। इसको बोलते हैं योनि मुद्रा। इफ यू सी, इट लुक्स लाइक ए योर एंट्री ऑफ द वल्वा, राइट। इसको हम बोलते हैं योनि मुद्रा, और इसको हम बिल्कुल जेंटल ऑर्गन के आगे रख देंगे इस तरह से। ये एक डायरेक्शनल फोर्स है जो डायरेक्शन आपके पेल्विक ऑर्गन्स पर ले जाएगी, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, अधोगामिनी फोर्स होगा। ये मुद्रा रखने के बाद बना के आपको आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करिए जेनिटल ऑर्गन्स में। सांस भरिए, सांस छोड़िए। सांस छोड़ते समय पेल्विक ऑर्गन्स, पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करना है, साथ में मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होगा, यानी कि पूरा फोर्स लगा के आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और पूर्ण मूलबंध की स्थिति में आना है, जिसमें यूथर मसल, रेक्टम मसल्स दोनों खींचेगी इस तरह से। ध्यान लोअर एब्डोमेन के नीचे, पेल्विक ऑर्गन्स। ये है स्वाधिष्ठान चक्र संशुद्धि प्राणायाम, ठीक है। कम से कम 21 बार करें पहले, बल्कि इसको जब कराते कम से कम 51 बार जरूर कराते हैं, मिनिमम है, डोज है वो। फीमेल्स इसी तरह से रखेगी, और मेल्स अगर करते फॉर देयर जेनिटल ऑर्गन्स, उनको लिंग मुद्रा इस्तेमाल करना, ठीक है। अभी तो हम ऐसे रख के करवा रहे हैं, परंतु लिंग मुद्रा अंगूठा बंद करके इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और यहाँ पर रूट ऑफ पेनिस पे लगा के करेंगे, और फीमेल्स ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो मैं फीमेल्स को पीसीओडी के लिए करा रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसे ही रखना है लेडीज को। जेंट्स को लिंग मुद्रा अब करेंगे। स्वादिष्टान चक्र एज वेल एज मूलाधार चक्र, दोनों चक्र इस्तेमाल होंगे इसमें। शिशिरतर प्राणायाम, इनहेल एक्सेल दोनों इक्वल एंड अपोजिट। पहला प्राणायाम था संशुद्धि प्राणायाम, को उस एरिया की शुद्धिकरण होती है, जो कंडक्शन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड टू जेनिटल ऑर्गन्स ओवरीज तक आता, उस कंडक्शन को प्यूरिफाई करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए पहली क्रिया थी। अब दूसरी है रिफ्रेशिंग, उस चैनल को पूरा रिफ्रेश कर देना विद कोने कोने तक पूरा क्लीन होनी चाहिए, नस और नाड़ी सब। और इसका इफेक्ट ब्रेन तक जाता है, उसका भी तरीका अलग है। करें 21 बार।
मैंने अप्रोक्सीमेटली 21 बार किया है, परंतु ये क्रियाएं आपको 51, 101 मिनिमम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसका इफेक्ट 100% होगा। इसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र, प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। प्राण शक्ति को परमात्मा से आत्मा की ओर, आत्मा से बुद्धि की ओर, बुद्धि से मन द्वारा जेनिटल ऑर्गन्स तक एक तार से पहुंचाना होगा। एक पूरा स्ट्रिंग होता है पूरा ऊपर से नीचे, और सांस बाहर निकाल के पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा आपको, और पूरा भी जो आपकी बीमारी है, डिसीज है, डिस्कम्फर्ट है, अड़चन है, उस सबको धीरे धीरे करके बाहर प्रकृति की तरफ फेंक देना होगा। प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, वो सब एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, करिए 3 बार। इसमें हालांकि मंत्र भी होते हैं बहुत सारे, तो बट आप सिंपली करें, पूरा महसूस करते हैं। नूर से रूह की तरफ, रूह से बुद्धि की तरफ, बुद्धि से मन की तरफ, मन से जेंटल ऑर्गन की तरफ। गॉड, स्पिरिट, ब्रेन, हार्ट एंड ओवरीज। एक ओमकार से आत्मा की ओर, आत्मा से बुद्धि की ओर, बुद्धि से मन के द्वारा जेनिटल ऑर्गन्स की ओर ये पूरा धागा बंधा रहेगा, और नीचे ऑर्गन से, जेनिटल ऑर्गन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से परमात्मा की ओर रिवर्स ऑर्डर करिए। जब आप सांस भरेंगे तो रिलैक्स करेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे सिकोड़ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिलैक्स। क्रियाएं ये वो हैं जो डीप ले जाएंगे आपको। शरीर को और ऑर्गन्स को स्वस्थ करना है, मन को शांत करना है, ये ऑटोमेटिकली मन को भी शांत करेगा और मनोभावना को संतुलित करेगा, जिस वजह से हम विचलित होते रहते हैं, बीमारी के बारे में सोच सोच के, वो भी खत्म होगा और बुद्धिमान बनेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे, परेशान नहीं होंगे। उसके अलावा आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली शुद्ध होती रहेगी। जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा वो है जो आत्मा की शुद्धि होती है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट जो मैंने 3 क्रियाएं कराई हैं, इनको आप नंबर ऑफ टाइम बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे और फोकस बढ़ाएंगे, इफेक्ट 100% होगा। लेकिन डेली करेंगे तभी होगा। कम से कम 101, 201 और 21 बार। 101 संशुद्धि प्राणायाम, 201 कम से कम शीर्षोत्तर प्राणायाम, और प्राण परिष्टि प्राणायाम कम से कम 21 बार करेंगे। आप आज के बाद रेगुलर करें। 6 वीक्स के बाद या करीब करीब 12 वीक्स के बाद, 3 महीने बाद आप टेस्ट कराएंगे तो कई लोगों को ठीक हो सकता है। गारंटी मैं यूज नहीं करता, क्योंकि गारंटी इस बात की होगी, इफेक्ट जरूर होगा, बट कितना होगा, और ये जो प्राइमरी स्टेरिलिटी के केसेस जिनको बच्चे नहीं हो पाते, अगर ये क्रिया करेंगे तो आपका जो ओवरीज विल बिकम स्ट्रांग, हेल्दी, अच्छे वोम निकलेंगे, और उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो एक चीज हम बता देते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर लाइफ, एंड प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज हाईली इफेक्टिव इन योर लाइफ। तो ये 2 काउंसलिंग जरूर कराएं, शादी से पहले और बच्चे की आपको जो प्लानिंग करनी है उससे पहले, कम से कम 3 महीने पहले। तो हम लोग आपको डायरेक्शंस देते हैं, उस तरह से चलेंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी लेस। बट डेली आपको करना पड़ेगा। नहीं, क्या होता है ना, जब हम करा रहे तो करते, बाद में फिर भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज बी रेगुलर इन योर टारगेटेड, लगे रहिए, बाकी ईश्वर के आप छोड़ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू करेंगे नए क्रियाओं के साथ। नमस्कार।